नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। इस पाम का विश्लेषण करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, अगर जो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें जिससे कि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये पाम है एक 64 वर्षीय मेल जातक हैं और इनका सवाल है कि मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा और मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इनके पाम का विश्लेषण करूँगा और देखूँगा कि इनके पाम में क्या है। अगर जो हम सबसे पहले देखें, पाम के आकार को देखें तो पाम का आकार है आयताकार है। जब आयताकार होता है तो कहीं ना कहीं आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे और सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करते होंगे। अगर जो हम ऊपर देखें तो थोड़ा सकरा है और नीचे जब चौड़ा हो जाता है तो या व्यापार करेंगे तो साझेदारी में करेंगे और या फिर नौकरी करेंगे। अब अंगुलियों के जुड़ाव को इसमें देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा ठीक नहीं है, कनिष्ठा का थोड़ा नीचे है और 3 का ऊपर है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत मौके चूके होंगे। जब मौके चूक जाते हैं तब आपको ध्यान आता है कि फलाना काम मेरा ऐसा था, अगर जो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है। आप एक बार नहीं चूके होंगे, कई बार चूके होंगे ऐसे। अब हम अगर जो अंगुलियों के साइज को देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो कहीं ना कहीं अंगुलियां छोटी होती हैं तो कहीं ना कहीं जो है शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे आप, और आपके नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अब हम अगर जो देखें इसमें कलर को देखें तो कलर देखें गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेसिव रहे होंगे, और जब प्रोग्रेसिव रहे होंगे आपने धन भी कमाया। जब ही गुलाबी हाथ होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है और आजीवन काम करता रहता है, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी में लगा रहता है। और दूसरी बात है वो धन कमाता भी है और धन खर्च भी करता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब हम अगर जो देखें इनकी मणिबंध को देखें तो सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य की मणिबंध, हेल्थ की, आरोग्य की। अगर जो देखें तो ये मणिबंध थोड़ी कमज़ोर रही है प्रथम स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं 30-40 साल तक जो है कुछ न कुछ इन्हें दिक्कत रही है शारीरिक। लेकिन उसके बाद में 40 साल के बाद ये बहुत अच्छी हो गई है और आजीवन इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की रेखा तो अगर जो धन की रेखा देखें तो थोड़ी जंजीराकार है। इसमें जब जंजीराकार होती है तो धन तो व्यक्ति के पास बहुत होता है, लेकिन उस धन का आप सुख नहीं ले पाते हैं। अब क्यों नहीं ले पाते? कुछ परिस्थितियां रहती हैं, कुछ सामाजिक आर्थिक कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहती हैं जिससे उस धन का सुख नहीं ले पाते हैं। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो वास्तव में देखें तो इनके हाथ में कोई सुख की रेखा नहीं है, क्योंकि तीसरी मणिबंध नहीं है। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप सुखी नहीं रहे होंगे, निश्चित रूप से रहे होंगे। लेकिन जब रेखा नहीं होती है हाथ में तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस सुख में थोड़ी कमी आ जाती है, जो वास्तव में आप जिसके हकदार थे और जो आपको मिलना चाहिए था। अब हम अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा बहुत अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है और अगर जो देखें बड़ा भी है तो जब किसी से मिलते होंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलते होंगे। अगर जो हम अंगूठे का मोटाई देखें तो काफ़ी मोटा थंब है, ऐसा मोटा होता है तो आप अपने हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। अब हम अंगूठे के फ्लैंच देखें, नुकीला है, ऊपर नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद रहती है, खुद भी कार्य करते, दूसरे के पास गए उससे भी अपेक्षा करेंगे कि मेरा कार्य हो। अब हम अगर जो देखें इसमें हड्डी को उभार को तो हड्डी का उभार अच्छा है। जब हड्डी का उभार अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक अंदरूनी अंग होते हैं वो अच्छा काम करते और जीवन सरलता से चलता है। अगर जो देखें फ्लैंचों को देखें हम तो छोटा फ्लैंच बहुत छोटा है, फर्स्ट फ्लैंच, सेकंड बहुत बड़ा है। जब इतना अंतर हो, ये अगर जो 40 है तो ये 60 है, जब इतना अंतर हो तो आप में कल्पना शक्ति बहुत कम है
और तर्क शक्ति बहुत अधिक है। आपने जब भी बात करते होंगे किसी से, तर्कों के माध्यम से उसे तत्काल एक बार में समझा देते होंगे, वो आदमी समझ जाता हो। जो भी आदमी अधिकारी होगा आपका, जो भी सामने वाला है, आपकी बात को एक बार में समझ लेता होगा। आप एक बार में समझाने में सक्षम हैं, दूसरी बार आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बात को। अगर जो हम उंगली देखें तर्जनी, तो तर्जनी उंगली देखें तो अच्छी झुकी हुई, अच्छी बड़ी है। जब तर्जनी उंगली को देखें तो हम देखें तो निश्चित रूप से अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में जब भी पैदा होता है तो कहीं ना कहीं उस परिवार का सम्मान बढ़ जाता है, उस परिवार की पास धन भी आ जाता है। आपके पैदा होने पर भी यही हुआ होगा कि जब भी आप घर में पैदा हुए होंगे तो आपके पिताजी या जो भी रहे होंगे उनका सम्मान बढ़ा होगा और धन भी बढ़ा होगा, दोनों चीज़ें। अगर जो नहीं बढ़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बढ़ पाता है, इतनी गरीबी स्थिति में रहती, तो आपने वो धन कमा के और उनका मान बढ़ा दिया होगा, धन से भी बढ़ाया होगा और पद से भी बढ़ाया होगा। अगर जो हम यहीं पर देखें, इसी को राजयोग बोलते हैं। अगर जो देखें इसमें, जब तर्जनी उंगली इस अनामिका उंगली से बड़ी हो, तर्जनी उंगली आपकी अनामिका उंगली से बड़ी है और गुरु पर्वत जो है के साथ में शुक्र पर्वत, दोनों गुरु बली हो, चंद्रमा अच्छा हो और बुध अच्छा हो, तो ये एक राजयोग बनता है। वो आपके हाथ में राजयोग है, आपने राजयोग का भोग किया है। अब हम देखते हैं, तर्जनी उंगली पर थे तो तर्जनी उंगली का अगर जो देखें तो फर्स्ट फ्लैंज सीधा खड़ा हुआ है, बात जा रहा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति खड़ूस होता है, बात करेगा तो अकड़ के करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकड़ के करेगा बात, ऐसा रहता है, खड़ूस रहता है। लेकिन अगर जो दूसरे दो पोरम ऊपर के देखें, बिल्कुल बैंड हो रहे, मध्यमा की तरफ, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है, तो मैंने परम श्रद्धा रखता है और दयालु होता है, लोगों की सेवा करने वाला होता है, माता पिता का आज्ञाकारी होता है और समाज में लोगों के साथ अच्छी पैठ बनाने वाला हो सकता है। अभी हम बोल रहे थे राजयोग पर, तो देखें ये उंगली बड़ी है। अब देखें, हमने कई बार बोला कि ये जब इसमें होल हो, इसमें छेद दिख रहा है, तो इसमें 25 साल तक तो या तो इन्हें धन मिला नहीं है बहुत ज़्यादा, या फिर ज़्यादा धन मिला है, इन्होंने मूल्य नहीं समझा है, दो में से एक काम हो सकता है। अब हम जो वही राजयोग की बात कर रहे थे, तो जब इसमें यहाँ पर छिद्र हो और ये उंगली बड़ी हो, ये अनामिका उंगली है जो ये सन की तरफ झुकी हो, तो निश्चित रूप से राजयोग होता है, उस राजयोग का आपने भोग किया है। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा अच्छी उंगली है, तो आप अपने हितों की रक्षा करते होंगे, हिम्मती स्वभाव होगा, कर्म को प्रधानता देंगे आप, कर्म प्रधान व्यक्ति रहता है ऐसा व्यक्ति। अगर जो हम अनामिका को देखें तो अनामिका अच्छी है, लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी होगी, और अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की तरफ है, धन मान पद प्रतिष्ठा पाने की उम्मीद जीवन भर लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा ये छिद्र बना हुआ है, जब यहाँ पर थोड़ा छिद्र हो जाता है, जब भी आप पे 7.5 आएगी, ढैया आएगी, शनि वक्री हो अगर जो, तो कहीं ना कहीं आप पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, वही है शनि की आप आराधना करते रहें और आगे बढ़ें। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है, जब अनामिका उंगली के स्पोर से थोड़ी छोटी हो तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और समय पर किससे क्या बात कहनी है, इसमें आप चूकते होंगे कहीं ना कहीं। इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, आप इसका नाखून यहाँ तक बढ़ा लीजिए, आपकी पूरी समस्याएं इसमें हल हो जाएंगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत को अगर जो देखें तो बुध पर्वत काफ़ी बैठ गया है। जब बुध पर्वत बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की जो अपने मन में भावनाएं हैं, न तो दूसरे सामने वाले से व्यक्त कर पाते हैं जब बातचीत करते हैं, और न अपने घर वालों से कर पाते हैं, समस्या आपके साथ रहती है। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर ये फूला हुआ है, जब फूला हुआ इधर होता है
सूर्य की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप छोटा भी काम करेंगे तो उसमें भी कि मेरा नेम फेम हो इसके लिए करेंगे। लेकिन अब ऐसे बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर बनने वाले मार्कों को 2 लाइनें बनी हुई हैं। जब ऐसी 2 लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं, व्यक्ति वाक्पटु होता है, व्यक्ति को वाणिज्य जो व्यापार की समझ रहती है और व्यक्ति में वो वाक्चातुर्य रहता है, बात कब किससे क्या करनी है, कैसे कहनी है, इस चीज के लिए आप दक्ष होंगे और जीवन में आप आय का एक ऐसा स्रोत क्रिएट कर लेते हैं जो आजीवन आपको धन मिलता रहे, लगातार धन आता रहे आपके पास। अब अगर जो सूर्य पर्वत को देखते हैं तो सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है काम आसानी से चलते हैं और हमेशा आप क्रिएटिव रहे होंगे और आपके काम रुके नहीं। जब भी सूर्य अच्छा होता है आपके काम नहीं रुकते होंगे, हर काम तरीके से हो जाता होगा। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो ये एक अच्छी सूर्य रेखा बनी हुई है। सूर्य रेखा निकली है मस्तिष्क रेखा से एक और एक निकली है हृदय रेखा से। जब मस्तिष्क रेखा से निकलती है तो आप मस्तिष्क से कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको प्रसिद्धि मिले, और जब हृदय रेखा से निकलती है तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रसिद्ध होंगे, लोग आपको जानेंगे। अब अगर जो बनने वाले मार्ग को देखें तो यहाँ एक बड़ा चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो कहीं ना कहीं मल्टी-सिटी प्रॉपर्टी रहती है, आपका एक से अधिक जगह घर होंगे या प्रॉपर्टी होगी जो भी हो। अगर जो बनने वाला हम एक और मार्ग देखें त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो ये झंडा है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो एक तो व्यक्ति धार्मिक होता है, आप धार्मिक होंगे, और दूसरा आपकी आज तक आपने जो भी सोचा होगा जब भी त्रिभुज बने इस पर और झंडे के रूप में त्रिभुज हो तो आपकी हर मनोकामना इस जीवन में पूरी होगी और हुई होगी। आपने जो भी सोचा होगा अपने जीवन में, क्योंकि हमने देखा है आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी छोटी है, आप उतना ही सोचते हो क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट प्लेन छोटा, और आप यहाँ झंडा बन गया है। युक्ति मिलाएं तो इसकी निश्चित रूप से आपने उतना सोचा है, आपका पूरा हुआ होगा, आपका कोई काम बचा नहीं होगा इस जीवन में, और आप जो है अच्छे तरीके से जिएंगे पूरा जीवन भर, कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ छोटा सा चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो लोग, जैसे जब आप अपने पड़ोस में रहते होंगे, पड़ोसी भले ही आप 1000 रुपये कमाएं, वो 10,000 कमाएं, तो वो सोचते होंगे इनकी बल्ले बल्ले है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। और ऐसा होगा निश्चित रूप से। आप जब भी पड़ोसी आपके जलते होंगे आपसे कि ये बहुत धन कमाता है, ऐसा करता, भले ही आप ना कमा रहे हो, लेकिन वो समझते हैं इसमें रहता है। जब भी चतुर्भुज होता है तो लोगों के लिए ऐसा लगता है इनकी बल्ले बल्ले है। अब हम जो ये 3 ज्ञान रेखा देखें तो आपकी ये 3 ज्ञान रेखा जो 2 बनी हुई है नेचुरल ज्ञान रेखा। जब 2 ज्ञान रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड बहुत होता है। क्यों घमंड होता भी है और है भी। जब गुरु की उंगली है यहाँ पर तो व्यक्ति घमंडी होता है, क्योंकि मैंने ये बता नहीं पाया था, जब गुरु की उंगली हो और 2 या 3 ज्ञान रेखाएं, गुरु की उंगली बड़ी तो घमंडी होगा आप, घमंडी होंगे आप, और आप ज्ञान भी ज़्यादा होगा और आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे। वो जैसे ही उम्र बढ़ेगी और पूछ कर कार्य करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे ये दोनों रेखाएं, ये घमंड है तो आपका जो ज्ञान में गुरूर भी आ जाता है और आना भी चाहिए, क्योंकि आपका गुरु पर्वत भी 64 साल पर इतना अच्छा है तो वाक्पटुता, ज्ञान, परोपकार, लोगों की सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर जो हम इसमें कहें आपको कुछ बातें लोगों की बुरी भी लग जाती हैं। जब ये उंगली बड़ी होती है इससे तो आपको लोगों की बातें बुरी लग जाती होंगी, थोड़े में आप चमकने लगते होंगे, बहकने लगते होंगे, तो ये आपको रोग है। मैं आपको इसलिए आज बताना चाहता हूँ, इसे आप निगलेक्ट किया करें। कभी ऐसा हो तो उससे थोड़ा दूर हट जाएं, उससे ज़्यादा चर्चा मत करें, बहुत ज़्यादा अपने दिल पर न लें किसी की बात, क्योंकि आप में है दिल पर लेते हैं बात। अब हम अगर जो देखें शनि पर्वत को तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। आलस क्या होता है आपको पता नहीं, जीवन बहुत आसानी से आपका चलता होगा, बहुत बढ़िया जीवन चलता होगा। बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक एबसाइन बनता है। जब एबसाइन अगर जो देखें मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, वो मत्स्य देख रही है किधर, गुरु की तरफ। जब गुरु की तरफ मत्स्य चिन्ह देख ले और साइन बनाओ तो ऐसे में आप अगर जो यहाँ भी 2 रेखाएं बनी हैं गुरु पर्वत पर भी, ऐसे मिस्ट्री साइंस, ज्योतिष है, साइंस है और शास्त्र वगैरह, उनकी आपको समझ बहुत अच्छी होगी। ऐसे में व्यक्ति, जब हमने बताया कि
जब मत्स्य चिन्ह बना हो शनि पर और गुरु की उंगली बड़ी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का ध्वजवाहक होता है। कई पीढ़ियों बाद आप पैदा हुए होंगे, इतने प्रतिभाशाली कहे जाते हैं, जो बचपन से ही झंडा उठा लेते अपने परिवार का, आगे लेके चलते। कहते हैं ना कि मेरे दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे। आपकी फोटो लगेगी आपके घर में, जब भी आप इस दुनिया के अथाह संसार से जाएंगे फोटो लगी रहेगी। आपकी कई पीढ़ियां कहेंगी कि मेरे एक ऐसा पूर्वज हुआ था जिसने ऐसे काम किए, ऐसे काम किए। ध्वजवाहक होता है। और आप जो है जब भी यहाँ पर अवसायन हो, जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह बना हो, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप ज्ञानी होंगे, आप विवेकी होंगे, आप परोपकारी होंगे। ये सब चीजें होती हैं इस जीवन में जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना हो। अगर जो दूसरा चिन्ह देखें तो यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता होता है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज एक बार पढ़ ले तो उसे ध्यान रहती है, स्मरण शक्ति, क्योंकि ये शनि है। शनि देता है हमें धन भी देता है और स्मरण शक्ति देता है। शनि क्या है? मिस्ट्री साइंस। तो मिस्ट्री साइंस को भी थोड़ा समझते होंगे। और दूसरे अगर जो एक युक्ति और बनाए तो यहाँ पर थोड़ा ये क्रॉस भी बनाए। जब यहाँ पर क्रॉस हो राहु पर और यहाँ पर बना हो मत्स्य चिन्ह, तो व्यक्ति को आगे आने वाले भविष्य के बारे में थोड़ी जानकारी उसे मिल जाती है। थोड़ी अगर जो हस्तरेखा या ऐसी चीज़ें मिस्ट्री साइंस पढ़ना चाहें, जो पढ़ भी बहुत तेजी सकते हैं, लेकिन न भी पढ़ें तो भी इन्हें भविष्य की थोड़ी झलक मिलती होगी। कभी न कभी झलक मिलती होगी। दूसरी एक चीज़ और रहती है इसमें, ये कभी कभी कहीं कहीं जाते होंगे दूर, जैसे कहीं गए बाहर, तो इन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं कभी यहाँ आ चुका हूँ। ये वास्तव में क्या होता है? ये पूर्व जन्म को दर्शाता है। पूर्व जन्म को ये कभी न कभी वहाँ गए होंगे, इसीलिए इन्हें लगता होगा कि मैं यहाँ कभी आया था। चलते गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है गुरु पर्वत। जब इतना अच्छा गुरु पर्वत होता है जब 64 साल की उम्र में, तो हम कह सकते हैं कि गुरु कारक है विवेक का, गुरु कारक है ज्ञान का। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो क्रॉस का चिन्ह बना। जब भी क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर बनता है, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर ये थोड़ा ऊंचा यहाँ हो गया है, तो कहीं ना कहीं पत्नी से या परिवार में कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगा। जीवन अच्छा, आपका धन रहेगा, सब रहेगा। क्योंकि हम देखें, मैंने बोला था यहाँ सुख की आपकी रेखा नहीं बनी है और ये भी ऊंचा हो गया है। जब सुख की रेखा न बनी हो और गुरु पर्वत थोड़ा उभरा हुआ हो, वो भी शनि की तरफ, तो कहीं ना कहीं एकाकीपन वो रहता है। घर में कोई ना कोई आपको परेशानी, बच्चों से, पत्नी से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात पर विवाद होता रहेगा आपका। अगर जो और मार्क को देखें तो इस पर 2 मार्क बने हुए हैं। ऐसे बने, जब 2 मार्क बनते हैं तो जैसे मिस्ट्री साइंस है, और मिस्ट्री साइंस पामिस्ट्री है या फिर ज्योतिष है, इसकी तरफ आपका रुझान बढ़ता है, आप सीख भी सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है सेवाभावी होता है और ईश्वर का आराध्य होता है, और आय के इनके एक से अधिक साधन होते हैं किसी न किसी रूप में। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बिल्कुल मिल गई है। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे तीनों रेखाओं से ये मिल जाती है तो कहीं ना कहीं गुस्सैल स्वभाव हो जाता है। स्वभाव आप बचपन में 18-20 साल तक बहुत गुस्सा रहे होंगे, 25 साल तक, 25 साल के बाद आप सही हो गए होंगे, 60 साल के बाद फिर आपको गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि ये स्थितियां बीच में सही हो जाती हैं 25 साल के बाद, लेकिन 60 साल के बाद वही गुस्सा फिर उगलने लगते, क्योंकि ये मिल गई है। अगर जो हम आगे देखें इस रेखा को तो कहीं ना कहीं अगर जो देखें 26-27 साल पर आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हार्ट के कोई परेशानी आई है, 25-26 साल पर कोई परेशानी रही है। अगर जो हम और देखें इस पर तो आपने 28-30 साल पर कहीं किसी को धन दिया है या प्रॉपर्टी में लगाया है, और 37-38 साल पर, 40 साल के लगभग आपने 45 पर फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में लगाया है, कहीं कंस्ट्रक्शन करवाया हो या और कुछ करवाया हो। अगर जो और निशान देखें बनने वाले तो फिलहाल लाइनें बनी हुई ऊपर बनती हैं तो कहीं ना कहीं आप दुखी होते होगे, कुछ गमी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर खुश हो जाते होगे। अगर जो हम फिर देखें दूसरी लाइनें तो नीचे भी बनी है, माता पिता की बात मानने वाला, आज्ञाकारी और सेवाभावी होंगे। अगर जो माइंड लाइन को देखें
तो माइंड लाइन बहुत अच्छी है। माइंड लाइन ने अपनी युक्ति बनाई है चंद पर्वत पर मान, लेकिन बीच में रह गई है। आप मस्तिष्क के बहुत उर्वर मस्तिष्क है आपका, मस्तिष्क से आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे और आप हमेशा क्रिएटिव रहोगे, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहोगे। लेकिन एक समस्या आती है, जब यहाँ चंद पर्वत पर ठहर जाए लाइन, अगर जो यहाँ तक आती, आप विस्फोटक नहीं होते। आप एक लिमिट तक किसी की बात सुनोगे, क्योंकि एक ही रेखाएं तीनों मिल गई हैं, एक लिमिट तक आप सुनोगे, उसके बाद आप विस्फोटक हो जाओगे और जवाब दोगे उसे पलट के। और निश्चित रूप से, क्योंकि आपका ये निम्न मंगल भी हम देखें बहुत ऊंचा है, तो आप गुस्सैल स्वभाव है और कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से एक सीमा तक किसी की बात सुनोगे, उसके बाद प्रतिक्रिया दोगे आप। अगर जो माइंड पर प्रेशर की हम बात देखें, तो ये आप पर जो है 25 साल से 35 साल तक बहुत प्रेशर माइंड पर रहा है। उसके बाद आपका जीवन ठीक रहा है। उसके बाद में आप पर 65 साल पर प्रेशर थोड़ा आएगा, 65-66 पर, उसके बाद सब सही रहेगा। अब हम अगर जो देखें जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा ने अच्छी अपनी युक्ति बनाई है सीधी मणिबंध से। जब ऐसी होती है, जीवन जीने की ललक रहेगी, लोगों के प्रति सेवा भाव रहेगा, माता पिता के प्रति सेवा भाव और पत्नी बच्चों का ख्याल रखने वाले होंगे, उनसे प्यार करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें इस जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा कहीं ना कहीं आपने बचपन में परेशानियां भी झेली हैं, 20-22 तक परेशान आप रहे हैं, उसके बाद 25 तक ठीक रहे, 28 तक, उसके बाद 28 से लेके 35 तक आप फिर परेशानियां कुछ न कुछ रही हैं, उसके बाद में आपका जीवन अच्छा हो गया। लेकिन अगर जो देखें ये रेखा यहाँ फैल गई है, तो कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य रूप से परेशान रहे हैं 40-45 पर, उसके बाद आप 55 साल से 60-62 तक थोड़ी परेशानी रहेगी, उसके बाद 62 के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, या 62-63 के बाद में। अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक मत्स्य चिन्ह बनता है, जब मत्स्य चिन्ह बनाओ, और अब हम युक्ति मिलाएं, मत्स्य चिन्ह बनाए जीवन रेखा के शुरू में, तर्जनी उंगली बड़ी हो, और यहाँ पर ये अब बनाओ, तो मैंने बोला था ध्वजवाहक होंगे आप अपने परिवार के। कई पीढ़ियों बाद ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है और कई पीढ़ियों आगे तक ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लेगा। और क्योंकि आप जब पैदा हुए होंगे, तो मैंने बताया था, जब तीनों युक्ति मिल जाएं, तो आपका परिवार पैदा होते ही धनवान हो गया होगा, या आपने धनवान बना दिया होगा उन्हें, उनकी इज्जत बढ़ा दी होगी। अब हम देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं आप जब मिलेंगे तो स्पोर्ट पर्सन की तरह किसी से मिलेंगे। अगर जो निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल भी अच्छा है, कोई लाइनें नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और स्पोर्ट पर्सन की तरह आप होंगे, अच्छे से मिलेंगे। अगर जो हम राहु पर्वत पर नज़र डालें, तो राहु पर्वत अच्छा है, धन आसानी से आता होगा और किसी भी तरीके से जीवन चलता होगा। अब हम अगर जो चंद पर्वत को देखें, तो चंद पर्वत पर थोड़ी लाइनें, दूर स्थानों से जुड़कर आप धन कमाएंगे और थोड़ी यात्राएं चलती रहेंगी आपकी। और वैसे अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, और जो भी चीज़ खरीदते होंगे अच्छी खरीदते होंगे, सोच अच्छी रहती है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, तो शुक्र पर्वत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, पत्नी से प्यार बना रहेगा और बच्चों से प्यार बना रहेगा, नई वस्तुएं करने का शौक़ होगा, अच्छे से रहने का शौक़ होगा। अगर जो हम इस पर बनने वाली लाइनों को देखें, तो ये लग्जरियस लाइनें हैं। आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी और अच्छे कपड़े पहनने का आपको शौक़ होगा, हर चीज़ अच्छी करने का शौक़ रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर और लाइनें देखें, कोई लाइनें नहीं, जब ऐसी नहीं रहती हैं, तो वर्तमान में कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर जो केतु पर्वत को देखें यहाँ पर, तो आपने बोला था बुढ़ापा कैसा रहेगा, ये केतु पर्वत को देखें, केतु पर्वत अच्छा है, झुकाव ले गया है राहु पर्वत की तरफ। जब राहु की तरफ झुकाव होता है, तो जीवन आसानी से। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, दो मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं, जब दो मत्स्य चिन्ह बनते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति 50 साल के बाद आप धार्मिक हो गए होंगे। और अगर जो इनके मत्स्य चिन्ह देखें, तो एक देख रहा है बुध की तरफ,
एक देख रहा है सन की तरफ। जब ऐसा होता है, जहाँ मछली देखती हैं आपके पास धन की लालसा आपको है और कुछ व्यापार करने की लालसा लगी। लेकिन अब अगर जब देखें, जब भी दो मत्स्य चिन्ह बने, जब भी दो मछली बन जाए केतु पर्वत तो बहुत कम हाथों में मिलती हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे 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 बहुत धनी होगा, आपके पास बहुत धन आपने इकट्ठा किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है, जब दो मछली बनती हैं, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उस धन को किसी को दे नहीं सकता है, न पत्नी को दे सकता है, न बच्चों को दे सकता है, न दान कर सकता है, वो अपने पास ही रखेगा, टिल डेथ तक रखेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना मैंने देखी है। जिसके दो मत्स्य चिन्ह हो गए, पूरा धन अपने पास रखेगा, टिल डेथ रखेगा, और आपके पास धन होगा और आप इस प्रकृति में माहिर होंगे। बचाने में बहुत माहिर होता है। 500 रुपये कमाएगा, 200 रुपये खर्च करेगा, 300 बचाएगा। इसी रूप में बहुत धन अपने जीवन में इकट्ठा कर लेता है ऐसा व्यक्ति। अब देखते हैं हम भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा जो है, एक तो भाग्य रेखा देखें तो यहाँ से 20-25 साल से आपने कमाना चालू किया है, चलिए गुरु पर्वत है, जो गुरु पर्वत पर जाती है। जब यहाँ अच्छी भाग्य रेखा दिखे तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी नौकरी में जाता है, जल्दी नौकरी करता है। उसके बाद देखें एक भाग्य रेखा चली है चंद्र पर्वत से। जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चलती है तो कहीं ना कहीं आय के साधन आपके दो रहते हैं, और ये रेखा जो देती है अपना फल 41 साल के बाद। 41 साल के बाद आपके आय के दो साधन रहे। लेकिन इसमें एक समस्या जाती है, जब भी ये रेखा यहाँ से निकलती है तो निश्चित रूप से 41 से 45 साल के बीच आपने बहुत संघर्ष किया होगा इस जीवन में, और उसी संघर्ष का परिणाम रहता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हुआ है, आप आगे बढ़े। अब देखते हैं खर्चों के बारे में, कब कब आपसे बहुत ज़्यादा खर्चे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप 24-25 साल पर कोई खर्चा आया, राहु रेखा ने काटा है यहाँ पर 25 साल से। फिर आया है 33 साल पर एक कोई खर्चा। लेकिन अगर जो देखें 32 से लेके 35 तक आप पर बहुत कम धन रहा है। 36 पर कोई फिर खर्चा आया है। 36 के बाद जो है थोड़ी रेखा हम देखें फैल गई है। 36 से लेके आप पर सबसे खर्चा आया। 37 साल से लेके 40 साल तक आप पर बहुत खर्चा रहा है। उसके बाद 40 से देखें, 40 के बाद आपकी लाइन अच्छी आ गई है, 50 तक अच्छी चली है। 50 के बाद आप पर खर्चा आया होगा 60 से लेके 64 साल तक खर्चा। 60 से लेके 64 साल तक अच्छा खर्चा आया होगा। लेकिन हम देखें यहाँ पर आपने 58 साल से दूसरा भी आय का साधन बना लिया है, और दो आय के साधन हो गए। 58 साल पे आपके पास दो आय के साधन हैं। अब हम देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा देखें तो बुध रेखा अपनी लंबाई लिए पूरी नहीं बन पाई है, थोड़ी टूटी, 3-4 साल में बन जाएगी। अगर जो हम देखें मनी ट्रायंगल, तो मनी ट्रायंगल आपका छोटा बना हुआ है। ऐसा होता है तो आप कुछ न कुछ मनी इकट्ठा कर रखा होगा आपने, और मनी मैनेजमेंट में आप माहिर हैं। धन कैसे, क्योंकि केतु की दो मछलियाँ दर्शाती हैं कि व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है, उसके पास धन भी रहता है, वो धीरे धीरे धन को इकट्ठा करता रहता है। तो हम अगर जो देखें अच्छे से देखें तो ये छोटा है, ये यहाँ से खुल गई है। तो आप बड़ा धन इकट्ठा करना चाहते, लेकिन यहाँ से लीकेज है, ये धन नहीं अभी इकट्ठा हो पाएगा। अगर मैं आपको उपाय दूंगा तो अगर जो ये रेखा यहाँ से आ जाती है तो कुछ ना कुछ आप दूसरा काम करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें अच्छा धन कमाएंगे भी। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये चंद्र पर्वत पर चतुर्भुज भी बना है। जब चतुर्भुज बनता है चंद्र पर्वत पर तो कहीं ना कहीं अच्छे धन लाभ आपको होते रहे होंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बना है जीवन रेखा से लग के, जब जीवन रेखा के लग के त्रिभुज बनता है तो कहीं ना कहीं आपको 65-70 साल पर एक प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ होगा। जो आपने कभी खरीदी होगी उसका अच्छा लाभ मिलेगा आपको। अब देखते हैं अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनी होती है तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से बचाव होता है। आप पर सामने से दुर्घटना गुजरी होगी, आप बच गए होंगे उन दुर्घटनाओं से। बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं
असाध्य रोग जिन्हें बोलते वो नहीं होती, और धन आता रहता कहीं ना कहीं से। और व्यक्ति जब भी ये रेखा होती है मंगल रेखा, एक उद्देश्य अपने जीवन में आपने बनाया होगा, उस उद्देश्य की, क्योंकि ईयर 64 ईयर है आपकी उम्र है, तो आपके उद्देश्य पूरे हो गए हों, क्योंकि मैंने वहाँ भी बताया था कि आपने पूरे अपने उद्देश्य की, क्योंकि ये त्रिभुज बना तो त्रिभुज कहते हैं ना कि जीवन में जो भी सोच लो वो आपके सब काम हो गए हो, क्योंकि आप सोचते भी कम हो यहाँ से, तो निश्चित आपने पूरे काम कर लिए होंगे। लेकिन इसकी समस्या एक कि कभी कभी जो है आप गुस्सा करने लगते होगे, काम नहीं होते होंगे, कहीं ऑफिस में जाओ तो काम आपका रुक जाता होगा, एक फार्म भरो दूसरा भरो, कहीं लाइन में लगे हो, फार्म भरने को बता दिया 6वें नंबर पे आ गए, 10वें पे आ गए, तो बहुत आप, क्योंकि यहाँ देखा ये तीनों में नहीं खिसे आते होगे आप। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ये मान लो, क्योंकि उंगली भी आपकी गुरु की बड़ी है, तो ये आपके अंदर पूरा वो जोश भर देता होगा, बहुत तेजी से बात करेंगे आप। तो इसके लिए आप अपने माइंड में एक ही चीज हमेशा रखो कि मेरे काम लेट होते होंगे, और अपने जीवन में उस चीज को टाल लो कि हम थोड़े होने दो, लेट काम मेरे होने दो, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि गुस्से का स्वभाव आपके अंदर बहुत है। और ये रेखा आपको जीवन को सुगम बनाती है, और काम भी मैंने बता दिया लेट करती है। इस तरीके से मैंने जो है आपको बताया इस हाथ के बारे में। अब आपने पूछा था कि लास्ट जीवन कैसा रहेगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। केतु पर्वत पर 2 मछलियां, जब 2 मछली होती हैं, धन के बारे में तो बता ही चुका हूं। जब भी केतु पर्वत पर व्यक्ति के 2 मछलियां हों, ऐसा व्यक्ति अपने अंतिम समय में 1 लोटा किसी से पानी नहीं मांगता है, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु होती है, और बहुत अच्छी मृत्यु होती है। दूसरी, आपने जो अच्छे पुण्य कर्म लेके आए थे इस जीवन में, राजयोग को भोगा है, और निश्चित रूप से आप इस जीवन में और अच्छे अगर जो थोड़े कर्म करते हैं, तो आपकी 2 मछलियां आपको स्वर्ग के द्वार पर छोड़ के आएंगी, और आपका जीवन बहुत सुगम इस जीव अभी भी चलेगा। और लास्ट में मैंने बोल ही दिया, आप ले लोटा पानी किसी से गिलास पानी नहीं मांगेंगे, और परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे अंत में। इसी के साथ मैंने इस हाथ का पूरा आपके सामने विश्लेषण किया, आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। मैं जो नरेंद्र कमल जो जातक को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनका जीवन और सरल सुगम हो, और ये जो भी सोचें इनके काम पूरे हों। इसी के साथ नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।